बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि आशीर्वाद दो, सुख शांति बनी रहे। ये बोलते हैं सुख शांति बनी रहे, ये सबको आदत है बोलने की, सुख शांति बनी रहे। लेकिन ये जानना पहले बहुत जरूरी है कि सुख क्या है और शांति क्या है, ये जानना जरूरी है। मांग तो रहे हो, लेकिन पता भी तो हो कि सुख किसे कहते हैं और शांति किसे कहते हैं। ये जरूरी है, होना चाहिए जानकारी। तो सुख उसे कहते हैं जो दिखाई देता है, धन दौलत, खाने की सामग्रियां, पहनने के लिए वस्त्र पहने बड़ा खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है, खा खा के अपना कोई सामग्रियां बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, सुखी हो रहा है। ऐसा घर बनाया, सुखी हो गया। इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है। बच्चों की शादियां विवाह करता है, उसमें खुश होता है, कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ, मैंने ये काम कर दिया। ये जो दिखता है, जो दिखता है उसे सुख कहते हैं। और लोग बोलते हैं सुख शांति का आशीर्वाद दो। अब जो दिख रहा है वो तो हुआ सुख, अब आई बारी शांति की। शांति तो दिखती ही नहीं, सुख तो दिखता है। आप सेब खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, सुखी हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना। वस्त्र पहन लिए, खुश हो गए, सुखी हो गए, आनंद आ रहा है, घर बन गया, अब हमें कोई चिंता नहीं, हम सुखी हैं। गाड़ी आ गई, हमारे पास तो बहुत प्रसन्नता है, हमको तो बहुत खुश है, हम तो सुखी हैं। क्या सुख है? हमारे पास गाड़ी है, अपना सुख है, सुविधा है। लेकिन शांति, अब आएगी बारी शांति। तो शांति किसे कहते हैं? शांति वो है जो दिखाई नहीं देती, वो अपने हृदय का विषय है, अपने भीतर का है, वो बाहर वस्तुओं से नहीं मिलती है, वो परमात्मा का भजन करने से मिलती है, वो परमात्मा के बताए सन्मार्ग पे चलने से वो मिलती है। किसी का भला किया जाए, किसी का साथ दिया जाए, किसी के हम काम आ सके, कोई अच्छा सत्कर्म हो जाए। इसी तरह से अध्यात्म जगत में हमारी यात्रा सफल हो जाए, प्रभु का मिलन हो जाए, कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाएं, भगवान को देख करके अंदर भीतर जो है परमात्मा का वो स्वरूप जो है जागृत हो जाए, तो अंदर भीतर शांति। जो दिखाई देता है वो सुख है, जो दिखाई नहीं देता है वो शांति है। अब समझने की बात है कि सुख शांति जो लोग मांगते हैं कि सुख और शांति का आशीर्वाद दें, उन्हें मालूम होना चाहिए कि सुख वो है जो दिखाई देता है और शांति वो है जो दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सुख जब तक समाप्त नहीं होगा, जब सुख का मार्ग और सुख की वस्तुएं, जब सुख का वो पल्ला जो हमने पकड़ा हुआ है उसे जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक शांति के मार्ग में हम चल ही नहीं सकते। जब हमारे को ये सारी वस्तुएं धीरे धीरे इनकी तरफ से मुख मोड़ा जाएगा, तब हमें शांति का अनुभव होगा। नहीं तो ऐसे हो ही नहीं सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता। गाड़ियां चलाई जा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, खाना खा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, वस्त्र पहन रहे हैं तो सुख मिल रहा है, लेकिन शांति नहीं है। उसे व्यक्ति अपने हिसाब से तोलता है कि मुझे शांति नहीं, वो शांति नहीं है ना। शांति तो वो है जो परमात्मा के भजन करने से मिलती है, और किसको? शरीर को नहीं, वो आत्मा का भोजन है। ये शरीर का है, गाड़ी चाहिए शरीर का, वस्त्र चाहिए शरीर के, अन्न चाहिए, खाने की सामग्रियाँ चाहिए शरीर की, रिश्ते नाते निभाने शरीर के, सुख सुविधाएं देखनी और अपने
उसको धारण करना, वो सारी की सारी शरीर की। लेकिन शांति आत्मा का विषय है, और जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ एक नहीं होगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। तो ये हुआ शांति का विषय। कोशिश करनी है कि शांति के इस तरह के जो प्रस्ताव हैं भगवान ने बताए हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान को देखते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, जो महापुरुष बताते हैं, इस तरह के ये जो शांति के मार्ग हैं, ये आत्मा का विषय है। ये भजन करने से मिलता है, और ये आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस परमात्मा के स्वरूप में लीन होने से। तो ये शांति का मार्ग परमात्मा के भजन से ही ये मार्ग आगे प्रशस्त होगा, आगे खुलेगा। तो जितना हो सके कोशिश करें, सुख और शांति को समझें। सुख वो है जो दिखता है, शांति वो है जो भीतर है, वो दिखती नहीं, वो अनुभव का विषय है, वाणी का और दृष्टि का विषय नहीं। यज्ञ नारायण भगवान की